नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ये तो सरेआम गुंडागर्दी है। मुख्य बाजार में लाठी डंडों से दुकानदार पिता पुत्र पर हमला, दोनों हुए घायल। सैंपो कस्बे के बाड़ी मार्ग स्थित मुख्य बाजार में अलग अलग बाइकों पर सवार होकर आए करीब 1 दर्जन लोगों ने एक दुकानदार पिता पुत्र पर हमला बोल दिया। बेखौफ होकर आए लोगों के द्वारा सरेआम की गई घटना से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिससे सड़क पर दोनों ओर जाम जैसे हालात बन गई। इस दौरान हमलावरों ने काफी समय तक जमकर कहर बरसाया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का लाइव वीडियो कैमरे में कैद कर लिया। जिस तरह से एक राय होकर आए लोगों के द्वारा हाथ में लाठी डंडे लेकर वह दुकानदार का अन्य सामान लेकर मारपीट की जा रही है, उससे साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हमलावर कितने बेखौफ हैं। इनमें कानून का कोई वह नहीं है। इस दौरान दुकानदार के बेटे के साथ सड़क पर पटककर बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसका सिर फूटने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा पिता सहित उसके घर का अन्य सदस्य भी घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक दामोदर अग्रवाल निवासी दोनारी सैंपो कस्बे के मुख्य बाजार में दुकान करता है। गुरुवार दोपहर के समय अलग अलग बाइकों पर सवार होकर पहुंचे करीब 1 दर्जन लोगों ने हमला बोलते हुए लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। घटना को लेकर दुकानदार सहित आसपास के लोग कुछ माजरा समझ पाते उससे पहले ही बेखौफ होकर आए लोगों ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक प्रहार कर दिए, जिससे दुकानदार दामोदर का पुत्र सौरभ का सिर फूटने से वह गंभीर घायल हुआ है। साथ ही दामोदर के अलावा उसके भाई शिव कुमार के भी चोट आई है। घायल युवक को सीएससी सैंपो से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। पूरे घटनाक्रम को लेकर मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि घटना से कुछ समय पहले पीड़ित दुकानदार की किसी बाइक सवार के साथ कहासुनी हुई थी। इसी बात को लेकर यह सभी लोग एक राय होकर दुकान पर आदम के तथा लाठी डंडों से कहर बरसा डाला। जिला कलेक्टर ने 41 प्रकरण में से 10 का मौके पर ही किया निस्तारण। राजाखेड़ा में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आयोजित। माह के द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर आयोजित होने वाली जन सुनवाई का आयोजन राजीव गांधी सेवा केंद्र राजाखेड़ा में किया गया। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित विभाग लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करना सुनिश्चित करे। संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण करें। जन सुनवाई के दौरान 41 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 10 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जन सुनवाई के दौरान आपसी पारिवारिक मामलों में भूमि संबंधी प्रकरण में परिवार के सदस्यों में सहमति बनने पर राजीनामा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद के वितरण के समय ग्राम सचिव कृषि सुपरवाइजर द्वारा निगरानी रखे जाने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस परिवहन विभाग खाद के लिए परिवहन कर रहे वाहनों की गहनता से जांच किया जाना सुनिश्चित करे। ब्लॉक में कृषकों को यूरिया खाद समय पर उपलब्ध कराया जाए एवं उपनिदेशक कृषि विस्तार द्वारा खाद की आने वाली रैक की सूचना प्रशासन को आवश्यक रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पीएचडी से संबंधित मामलों के बारे में जानकारी ली एवं अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लंबित मामलों पर त्वरित रूप से कार्रवाई करें। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शीशराम यादव, उपखंड अधिकारी देवी सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने किया स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण। अनुपस्थित मिले अध्यापकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के दिए निर्देश। जन सुनवाई में राजाखेड़ा में जाते समय गुरुवार को धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय मां जीत कापुरा का निरीक्षण किया, जिसमें केवल एक अध्यापक आरती शर्मा उपस्थित मिली। आरती शर्मा ने बताया कि उसे यहां पर कार्य व्यवस्था में लगाया गया है, जबकि उक्त विद्यालय में 4 अन्य अध्यापकों का पदस्थापन होना बताया गया। उपस्थिति पंजिका चेक की गई, जिसमें विद्यालय में कार्यरत अध्यापक अनीता देवी, ऋषिकेश मीना, महेंद्र सिंह मेघवाल एवं विनोद कुमार कोहली गत कई दिनों से अनुपस्थित रहना पाया गया। उपस्थित अध्यापक द्वारा उक्त अनुपस्थित अध्यापकों का कहीं अन्य स्थान पर जाना बताया गया। उपस्थित अध्यापक से शाला दर्पण, एमडीएम, नामांकन एवं अन्य अभिलेख मांगा गया, किंतु रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जाना पाया गया तथा अध्यापक ने बताया कि रिकॉर्ड उसके पास उपलब्ध नहीं है। उपस्थित अध्यापक से स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या के बारे में पूछा गया तो बताया कि 40 से 45 बच्चे नामांकित हैं।
निरीक्षण के दौरान विद्यालय में 20 से 25 बच्चे उपस्थित थे। एमडीएम के बारे में जानकारी ली गई। एमडीएम में मेन्यू खिचड़ी है, किंतु स्कूल में केवल चावल ही मिले, दाल नहीं थी। उपस्थित अध्यापक को निर्धारित मेन्यू अनुसार बच्चों को एमडीएम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यह गंभीर लापरवाही है। जिला कलेक्टर ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को निर्देशित करते हुए कहा कि संबंधित अनुपस्थित अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें तथा एमडीएम के लिए समुचित सामग्री नहीं होने के संबंध में भी संबंधित अध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई करें। आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण। आंगनबाड़ी केंद्र महाजीत कापुरा का भी जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया, जिसमें सहायिका उपस्थित मिली। सहायिका द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर 40 बच्चों का नामांकन होना बताया गया, किंतु मौके पर 10 से 12 बच्चे ही उपस्थित थे। सहायिका से पोषाहार के बारे में जानकारी ली गई तो उसने बताया कि उसके पास चाबी नहीं है और पोषाहार का उसे पता नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित नहीं थी, उसका किसी कार्य से बाहर जाना बताया गया। सहायिका को बच्चों को पोषाहार दिए जाने के निर्देश दिए गए। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया कि संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। 19 वर्षों से निसंतानता के इलाज के प्रति समर्पित नीलकंठ आईवीएफ द्वारा आयोजित निसंतानता जागरूकता शिविर का लाभ उठाएं और ट्यूब ब्लॉक, आईवीएफ की बार विफलता, पीसीओडी, अनियमित मासिक धर्म, शुक्राणुओं की कमी आदि समस्याओं के बारे में विशेषज्ञों से पाएं निःशुल्क परामर्श, जांचों और आईवीएफ पैकेज पर 20% की छूट। 11 दिसंबर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक गौरी फार्मेसी, गौरव पथ, घंटाघर के पास, धौलपुर में। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें 9529919142। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। पंचायत समिति बाड़ी में हुई जन सुनवाई। 22 में से 15 मामलों का मौके पर ही किया निस्तारण। पंचायत समिति बाड़ी के सभागार में गुरुवार को प्रशासन की ओर से जन सुनवाई की गई, जिसमें बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से कुल 22 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से कई परिवादों का मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों से निस्तारण कराया गया। उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने बताया कि प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग से जन समस्याओं को लेकर परिवाद लिए जाते हैं और उनका मौके पर ही निस्तारण का प्रयास किया जाता है। आज की बैठक में कुल 22 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 15 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। 7 मामले पेंडिंग हैं, जो निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को दिए गए हैं। इस दौरान एसडीएम कार्यालय के सहायक चंद्र प्रकाश मीणा, तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल, पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल के साथ जलदाय, बिजली, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी गण मौजूद रहे। पूर्व सरपंच के घर से आभूषणों सहित लाखों रुपए की चोरी। बाड़ी कस्बे के तुलसी वन रोड पर बुधवार गुरुवार की रात्रि को चोरों ने धावा बोलते हुए पूर्व सरपंच के सूनी घर में से बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने मकान के अंदर कमरों में प्रवेश कर अलमारी सहित पलंग में से सोने चांदी के लाखों रुपए की कीमत के आभूषणों सहित अन्य सामान चोरी किया है। इस दौरान पूर्व सरपंच और उसका पूरा परिवार निदारा गांव में बाबू महाराज की पंडिताई के कार्यक्रम में शामिल होने गया था। ऐसे में घर सूना था। चोरी की घटना को लेकर पूर्व सरपंच महेश गुर्जर ने बताया कि वह तुलसी वन रोड बाड़ी में पंचायत समिति से ठीक पहले अपना खुद का मकान बनाकर रहते हैं। बुधवार को उनके गांव निदारा में पंडिताई का कार्यक्रम था। ऐसे में पूरा परिवार बाबू महाराज के मंदिर पर कार्यक्रम में भाग लेने गया था। पीछे से चोरों ने मकान में ताला तोड़कर प्रवेश किया और कमरों में अलमारियों के ताले तोड़कर सोने चांदी के गहनों को पार किया। जब सुबह वे वापस लौटे तो गेट का ताला टूटा देखकर बहुत चक्के रह गए। अंदर जाकर देखा तो सारा कीमती सामान गायब था।
फिलहाल मोटे तौर पर 8 से 10 लाख रुपए की गहनों की चोरी हुई है। वहीं घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बाबू महाराज की पंडिताई का प्रोग्राम था। यहाँ से हमारे सभी बच्चा और परिवार वाले वहाँ गांव में पहुँच गए निधारा में। कल के प्रोग्राम में रहे हैं, रात को वहीं रहे हैं। जब सुबह हम यहाँ अपने मकान पे आए हैं तो यहाँ पर ताला टूटा हुआ मिला, पूरा सामान बिखरा हुआ मिला मकान में। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पीजी कॉलेज धौलपुर के छात्र छात्राओं ने लहराया परचम। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के छात्र एवं छात्राओं की टीम ने एसएन महाविद्यालय हलेना द्वारा आयोजित लोहागढ़ स्टेडियम भरतपुर में 6 एवं 7 दिसंबर को भाग लिया, जिसमें राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की एथलेटिक्स टीम ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में खेलते हुए कुल 17 मेडल प्राप्त किए, जिनमें से 10 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर एवं 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए गए, जिनमें छात्राओं द्वारा अति उत्तम प्रदर्शन के साथ 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल अर्जित किए। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि छात्रा वर्ग की टीम मैनेजर के रूप में लक्ष्मी कुमारी और छात्र वर्ग की टीम मैनेजर के रूप में संजय सिंह सोलंकी के निर्देशन में महाविद्यालय की एथलेटिक्स टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस पर समस्त महाविद्यालय परिवार ने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और प्राचार्य द्वारा गुरुवार को टीम के महाविद्यालय वापस आने पर पुष्पमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। भविष्य में और अधिक कामयाबी हासिल करने का आशीर्वाद दिया। जिला परिषद सीईओ चौहान ने किया बछेड़ी इलाके का दौरा। जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान द्वारा बछेड़ी इलाके की ग्राम पंचायत मोडिक में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की संगोष्ठी की गई। उन्होंने गांव मोडिक सरपंच एवं गांव वासियों से ज्यादा टीबी की नॉट मशीन से जांच करवा जाने को कहा, जिससे टीबी को खोजा जाए एवं अभियान के दौरान टीबी युक्त पाए जाने पर इलाज शुरू किया जा सके तथा निक्षय पोषण योजना लाभ के लिए आधार कार्ड और बैंक पासबुक जमा करवाई जावे। उन्होंने जो व्यक्ति टीबी का पूर्व में इलाज ले चुके हैं उनके घर की विजिट की व उनका वर्तमान हालचाल जाना। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऑडियो प्लस पर गाँव का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा गांव में ग्राम पंचायत के खाली पड़े भवन में हो रहे अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अवैध निर्माण हटाकर इस भवन में एक पुस्तकालय खोला जाए, जिससे गांव के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। इसको लेकर उन्होंने विकास अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर विकास अधिकारी सतीश बैरवा, जिला परिषद के राजेश लवानिया, जिला परियोजना समन्वयक मनोज परमार, ब्लॉक समन्वयक धर्मेंद्र सिंह परमार, ग्राम विकास अधिकारी राजकुमार शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक टक्कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जाँच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने घंटाघर रोड धौलपुर। घर हो या ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं फर्नीचर प्रोडक्ट के बिना अधूरा होता है। चाहे वह टीवी हो या फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, पलंग हो या सोफा, टेबल हो या कोई अन्य घरेलू आइटम, अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फर्नीचर, तो आज ही आए वैल्यू प्लस स्टोर। हम आपके लिए लाए हैं सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर बहुत ही कम कीमत में, वह भी एक ही छत के नीचे। किस्तों में पैसा चुकाने की भी सुविधा उपलब्ध। तो देर किस बात की, तुरंत पधारें वैल्यू प्लस स्टोर पर। पता बाड़ी रोड, बिजली घर के सामने, धौलपुर। शुक्रवार को 4 घंटे बंद रहेगी विभिन्न इलाकों की बिजली। 9 दिसंबर शुक्रवार को 132 केवी हिंडौन बसेड़ी लाइन की लोकेशन नंबर 134 एवं 136 पर डिस्क रिप्लेसमेंट का कार्य किया जाएगा, जिस कारण से 132 केवी GSS बसेड़ी, बाड़ी और सरमतरा से निकलने वाली 33 केवी फीडरों की विद्युत सप्लाई शुक्रवार को आंशिक रूप से सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत निगम के सहायक अभियंता वीर सिंह अग्निहोत्री ने दी।
भगवान परशुराम रथ यात्रा का सनातन समाज करेगा धूमधाम से स्वागत। 22 दिसंबर को धौलपुर आएगी यात्रा। भगवान परशुराम सनातनी हिंदू समाज के सर्वमान्य अवतार हैं। उन्हें भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त है। अरुणाचल प्रदेश और केंद्र सरकार ने उन्हें प्रेरणा का स्रोत स्वीकार किया और अरुणाचल प्रदेश के रोहित जिले में स्थित पवित्र कुंड और पर्वत को परशुराम धाम के नाम से एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसमें विप्र फाउंडेशन को उनकी 11.30 करोड़ रुपए लागत की 51 फुट की अष्ट धातु मूर्ति को स्थापित करने का दायित्व दिया गया है। देश भर का समस्त ब्राह्मण और हिंदू समाज ने इस गौरवशाली जिम्मेदारी को परम पुण्य कार्य स्वरूप समझते हुए इसे संपन्न करने का आंदोलन छेड़ दिया है। इसी कड़ी में पूरे देश में परशुराम भगवान को आस्था से जोड़ने के लिए अमृत रथ यात्रा आयोजित की गई है। यह पवित्र रथ रैली के रूप में देश भर में भ्रमण करता हुआ 22 दिसंबर को धौलपुर में प्रवेश करेगा। इस अवसर पर सभी समाज के प्रतिनिधियों द्वारा रैली का हृदय से स्वागत किया जाएगा। धौलपुर आए जॉन 1D के यात्रा संयोजक सियाराम शर्मा, विप्र फाउंडेशन दौसा के जिला अध्यक्ष कैलाश तिवारी ने बताया कि यात्रा के स्वागत के लिए धौलपुर में समस्त समाज बंधुओं, हिंदू समाज के प्रतिनिधियों में आमंत्रण के लिए विप्र फाउंडेशन ने पीले चावल बांटने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर सुभाष शर्मा, संजय शर्मा, गोविंद प्रसाद शर्मा, विप्र संजीव शर्मा, राजेश पाठक, अशोक पचौरी, रामकुमार शर्मा, सत्यप्रकाश शर्मा, गौरव शर्मा, आचार्य शिव पूजन शर्मा, नवीन शर्मा, मोनू तिवारी आदि उपस्थित रहे। युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर की जीवन लीला समाप्त। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बसई कबीलाल में मंगलवार बुधवार की रात एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय रोहित पुत्र डोला कोहली ने फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त की है। वहीं सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई तथा सबको तत्काल राजाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिस पर सबको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया, जिसका बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। सांस रोगियों के लिए शुक्रवार को लगेगा निःशुल्क शिविर। शिवानंद आश्रम मचकुंड धौलपुर पर शुक्रवार को श्वास रोगियों के लिए विशेष निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाएगा, जो प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। कल दिनांक 9/12/22 को मचकुंड पर शिवानंद आश्रम पर एक शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि सांस कास रोगियों को खीर खिलाई जाएगी। ये बिल्कुल पूर्ण निःशुल्क होगा। साथ में रोगियों को सलाह दी जाती है कि वो खाली पेट ना आए ताकि उनका परीक्षण हो सके, और साथ में 1 बोतल लीटर की बोतल लाएं, इसे उनको दवाई घर पर भर के दी जा सके। संयोजक श्री 108 श्री शिवानंद जी महाराज, मचकुंड धौलपुर। अब धौलपुर में ही आधुनिक मशीनों से होगा दर्द का इलाज। गठिया, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, चक्कर आना, चेहरे की फालिश, जोड़ प्रत्यारोपण के बाद की समस्याएं, बच्चों के शारीरिक विकलांगता, कंधे का जाम होना व दर्द होना, शरीर में कंपन, सुन्नपन, गर्दन व दर्द व फालिश आदि का फिजियोथेरेपी से कराएं इलाज। एक्यूप्रेशर मशीन से पूरे शरीर की 52 जांच कराने की भी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें डॉक्टर मीमांसा चंसोरिया, युवान फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन क्लिनिक, पता मां अन्नपूर्णा टिफिन सेंटर के बगल वाली गली, घंटा घर के पास, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मित्रता करो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी। आचार्य योगेश तिवारी।
जिरौल पाड़ा पुराना शहर धौलपुर में चल रही भागवत कथा के 7वें दिन आज गुरुवार को आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज ने सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि मित्रता करो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी करो। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की परेशानी को समझे और बिना बताई मदद कर दे, परंतु आजकल स्वार्थ की मित्रता रह गई है। जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तब तक मित्रता रहती है। आचार्य योगेश तिवारी शास्त्री महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ने दुनिया को यह संदेश दिया कि राजा हो या रंग, दोस्ती में सब बराबर होते हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता आज कहाँ है। उन्होंने कहा कि सुदामा से भगवान ने मित्रता का धर्म निभाया और दुनिया के सामने यह संदेश दिया कि जिसके पास प्रेम धन है वह निर्धन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी सुदामा ने भक्ति नहीं छोड़ी। हमें ऐसा भक्त बनना चाहिए। भगवान परीक्षा लेते हैं लेकिन अपने भक्त को संकट से भी उबार लेते हैं। आचार्य योगेश तिवारी ने कहा कि भक्ति अगर किसी जीव को प्राप्त हो जाए तो उसके जीवन की दुर्लभ वस्तु भी सुलभ हो जाती है। तिवारी ने कहा कि भगवान से ज्यादा सम्मान संतों का करो। आचार्य तिवारी ने कथा के दौरान संतों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संतों का दर्शन जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। भगवान ने भी संतों का सम्मान करने पर विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में बल दिया है। उन्होंने आज तो उल्टा हो रहा है, संतों का समाज में निरादर है और अपमान किया जा रहा है। संतों के बारे में गलत बोलने वाले लोग भी अपने आप को सही मानते हैं। संत शब्दों को नजरों में गिरा दिया गया है और उन्हें अपमानित करने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मां भगवती हॉस्पिटल, जहां मिलती है आगरा के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा 24/7 इमरजेंसी सेवाएं, जननी की डिलीवरी सुविधा व आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध। डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों का बेहतर इलाज किया जाता है। बवासीर, भगंदर एवं अन्य तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अच्छे, सस्ते व सुलभ इलाज के लिए जरूर पधारें। मां भगवती हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।